नमस्कार, आई केयर विद उमा में फिर से आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर उमा अग्रवाल, फेको एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आपके ही बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए कुछ बोलाऊं जो आपको हेल्प करे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आप लोग जो मुझे बताते हैं या बच्चों के साथ आते हैं और बताते हैं वो ये है कि जब पढ़ते हैं या जब बच्चा पढ़ता है तो उसको बहुत आई स्ट्रेन हो रहा है। अब ये आई स्ट्रेन क्या है? आई स्ट्रेन का मतलब है पढ़ने के टाइम, पढ़ने बैठते हैं उस टाइम ये लगे कि आंख बहुत थकी है, ना पढ़े, थोड़ा जल्दी जल्दी आंख को झपकाए, जल्दी जल्दी आंख को रब करे या आंख को बंद कर ले, तो इसे आई स्ट्रेन कहते हैं। या जो काम हम कर रहे हैं उसमें बिल्कुल लैक ऑफ इंटरेस्ट हो। इस सब का रीजन क्या होता है? सबसे बड़ा रीजन आई स्ट्रेस का आज के एरा में लॉन्ग टाइम ऑफ वर्किंग इन एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व फोकसिंग ऑफ आई। इसका मतलब ये है कि बहुत देर तक हम ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आई को फोकस करने की जरूरत है। आज के टाइम में वो सबसे बड़ा काम है वर्किंग ऑन गैजेट, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी पर। अगर हम बहुत देर तक काम करते हैं तो आई को बहुत देर तक फोकस करना पड़ता है। तो जब पढ़ने बैठते हैं तो इतनी देर फोकस करने के बाद आई की फोकसिंग पावर वीक हो जाती है और आई स्ट्रेस होने लगता है। दूसरा आई स्ट्रेन का बहुत बड़ा रीजन है ड्राइनेस ऑफ आईज। नंबर 3, फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑफ कोल्ड। नंबर 4, फ्रीक्वेंट एलर्जीज। नंबर 5, अगर हमारी आंख में चश्मे का नंबर है, जिसे हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, चश्मे का नंबर है और हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे। आजकल बच्चों में एक चीज और बहुत कॉमन समझ में आई है आई स्ट्रेन का रीजन, कि जब पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि गैजेट पे वर्क बहुत ज्यादा नहीं करना है तो वो कमरे की लाइट बंद कर लेते हैं और या कम कर लेते हैं, जिससे मालूम ना पड़े क्या हो रहा है, और वो मोबाइल पे वर्क करते हैं, यानी कि वर्किंग ऑन गैजेट इन डिम लाइट। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, आज के टाइम में जंक फूड एरा में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत कॉमन है। दूसरा एक चीज है पढ़ते वक्त आंखों में दर्द। जैसे ही पढ़ना शुरू किया आंख में दर्द शुरू हो गया। इन केसेस में फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑफ कोल्ड एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम नजर आई है। इसके अलावा मसल वीकनेस आएगी, कोमॉर्बिडिटीज अगर है पेशेंट को और कोई शारीरिक बीमारी है जिसके लिए इलाज चल रहा है, तो कुछ दवाइयां और कुछ बीमारियां भी मांसपेशियों को कमजोर कर सकती हैं। तो पढ़ने के टाइम जब हम आंख की मांसपेशियां यूज करते हैं वो भी आई स्ट्रेन दे सकती है। अब ये तो बात हुई कि आई स्ट्रेन का कारण क्या है। अब आई स्ट्रेन के को से एक तो बचाव और दूसरा इलाज। हमेशा बचाओ, जिसे प्रिवेंशन कहते हैं, दैट इज बेटर देन क्योर। बीमारी ना हो इसके लिए बचाव जरूरी है। बीमारी होने पर इलाज कराना वो ज्यादा मुश्किल काम है, उसका बचाव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रिवेंशन के लिए जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए फोकसिंग वर्क ऑन गैजेट ज्यादा करते हैं तो उसको सुधारना होगा। दूसरी चीज, हम लोगों को बड़ी स्क्रीन का यूज करना है। जितना बड़ी स्क्रीन का यूज करते हैं उतना साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। गैजेट पे वर्क के दौरान बीच में ब्रेक्स जरूरी है, बीच में रेस्ट जरूरी है, बोथ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट, दोनों इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज अब बात आती है कि लाइट इल्यूमिनेशन बेटर होना चाहिए। अगर ड्राइनेस इश्यू है तो आर्टिफिशियल टेयर ड्रॉप्स जो मार्केट में रिफ्रेश टेयर्स
टीयर्स प्लस, बहुत सारे नामों से बाजार में अवेलेबल है, उसको लेना है। कुछ मल्टीविटामिन्स डाइट में इन्वॉल्व करने हैं, बैलेंस डाइट लेनी है, एडिक्वेट हाइड्रेशन रखना है जिससे आंख में ड्राइनेस ना हो, वर्किंग एटमॉस्फेयर को पॉल्यूशन फ्री बनाना है। अगर एसी भी बहुत हद तक ड्राइनेस इंड्यूस करता है तो उसके भी तरीके कुछ ढूंढने हैं। दूसरी चीज, आर्टिफिशियल टीयर्स जो भी हम लोग बात कर रहे थे उसका इस्तेमाल जरूर करना है। ईयरली आई चेकअप जरूर कराना है जिससे मालूम पड़े कि चश्मे का नंबर तो नहीं है। अगर नजदीक का चश्मा है तो उसको पढ़ते वक्त जरूर लगाना है, और अगर कुछ सिलिंड्रिकल नंबर है उसको भी पढ़ते वक्त जरूर लगाना है। जो कम नंबर्स होते हैं वो रोशनी में तकलीफ नहीं देते हैं, यानी कि वो ये प्रॉब्लम नहीं करेंगे कि हमें दिख नहीं रहा है, पर वो ये प्रॉब्लम जरूर करेंगे कि उनको ना लगाने से आई स्ट्रेन जरूर हो सकता है। स्पेशली सिलिंड्रिकल नंबर्स। सिलिंड्रिकल नंबर क्या है? सिलिंड्रिकल नंबर वो नंबर है जिसमें पूरे चश्मे में पावर की जगह केवल एक डायरेक्शन में पावर होती है। तो वर्क करने के टाइम, फोकसिंग के टाइम आंख कोशिश करती है कि उस डायरेक्शन में घूम जाए जिधर पावर नहीं है। तो कंटिन्यूअसली अगर आई रोटेटेड होगी तो डेफिनेटली इट विल बी गिविंग स्ट्रेन टू योर आईज। अगर हम 40 इयर्स से ज्यादा के हैं और हमें नजदीक में प्रॉब्लम हो रही है तो हमें चेक करा के चश्मे का नंबर जरूर लगवाना चाहिए और उसको इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ये अवॉइड करना चाहिए कि आगे पीछे करके काम चला ले। तो ये बात आती है कि कैसे बचा जा सकता है आई स्ट्रेन से। अब अगर आई स्ट्रेस हो रहा है तो क्या करना है? अगर आई स्ट्रेन हो रहा है तो नंबर 1, जब थक जाए तो उस टाइम काम बंद कर देना है, थोड़ी देर का ब्रेक लेना है और तब काम शुरू करना है। और अगर आई स्ट्रेन ज्यादा है और लगता है ड्राइनेस की वजह से है तो टीयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना है और आंखों को बार बार झपकाने की आदत डालनी है। कोशिश करनी है कि चश्मे का नंबर प्रॉपर लगाएं जिससे आंख ये अवॉइड करें कि बार बार कंप्यूटर या पेज को या किताब को आगे पीछे करके देखने की कोशिश करें। हमेशा कोशिश करनी है एक प्रॉपर चश्मे का नंबर लगाएं, एक प्रॉपर इल्यूमिनेशन रखें, अपनी हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट और एडिक्वेट हाइड्रेशन रखें। गैजेट का यूज उतना ही करें जितना जरूरी है। मिस यूज ऑफ गैजेट and misuse of eyes should be avoided. Eyes are beautiful gift of God. We should all try to save our eyes. Thank you.